नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नेटवर्किंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं? देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया जो है संचार का एक चैनल होता है जो कि सेंडर से रिसीवर तक सूचना प्रसारित करता है। आसान भाषा में कहें तो जब दो उपकरण एक मार्ग से संचार करना चाहते हैं तो उनके माध्यम में उपयोग किए जाने वाले कम्युनिकेशन के चैनल को ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ओके, अब जानते हैं कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया है। पहला आता है इसमें नेटवर्क केबल। जानते हैं इसके बारे में। नेटवर्क केबल पहला। नेटवर्क केबल आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल इज कैटेगरी 5 केबल RJ45। यानी कि नेटवर्क केबल का प्रयोग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली केबल कैटेगरी 5 यानी केवल RJ45 है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटर। Computer can be connected to another one via a serial port, but if we need to connect many computers to produce a network, the serial connection will not work. The solution is to use a central body to which other computer, printer, scanner can be connected, and then this body will manage or distribute network traffic. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक सीरियल पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि हमें एक नेटवर्क बनाने के लिए कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो तो ये है एक सीरियल कनेक्शन का काम नहीं करेगा। इसके लिए एक केंद्रीय बॉडी की ज़रूरत होती है जिससे कि दूसरे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि को जोड़े जा सकें और फिर इसी बॉडी नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंध हमें वितरण करेगी। ओके, अब अगला आता है रिपीटर्स। A repeater is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher level or a higher power or onto the other side of an obstruction so that the signal can cover longer distance। यानी कि रिपीटर्स एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि सिग्नल प्राप्त करती है और आप उसे बाधा के दूसरी तरफ और उच्च स्रोत की तरफ संचारित करती है जिससे कि सिग्नल जो है लंबी दूरी तय कर सके। अगला आता है ब्रिज। व्हाट इज ब्रिज? Bridge is a product that connects a local area network to another local area network that uses the same protocol, for example Ethernet और Token Ring। ब्रिज किसी लोकल एरिया नेटवर्क को समान प्रोटोकॉल यानी जैसे कि एथरनेट, टोकन रिंग वाले दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ती है। ओके, अब आता है राउटर। देखिए, राउटर इज a device that forwards data packets along network and router is connected to at least two network commonly to LAN or WAN or a LAN and its ISP network. Routers share located at gateways and places where two more network connect। यानी कि राउटर एक डिवाइस है जो नेटवर्क में डाटा पैकेट को संचारित करती है। एक राउटर कम से कम दो नेटवर्क से जुड़ा होता है, सामान्यतः दो लैन या दो वैन या फिर किसी लैन और अपने ISP नेटवर्क के साथ राउटर गेटवे जहां दो या अधिक नेटवर्क जुड़े होते हैं या स्थित होते हैं। आइए अब जानते हैं इंटरनल नेटवर्क सॉरी इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स के बारे में। नेटवर्क कार्ड इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। It is also known as a network adapter or a network interface card. Most branded computers have a network card pre-installed. Network card are two types: internal, external network card। यानी नेटवर्क कार्ड किसी कंप्यूटर का एक अनिवार्य भाग होता है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना असंभव है। इसे आप नेटवर्क अडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। कई ब्रांडेड कंप्यूटर में पहले से ये इंस्टॉल मतलब नेटवर्क कार्ड आता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। ठीक है, तो जानते हैं हम एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड के बारे में जानते हैं हम। बाहरी नेटवर्क कार्ड किसे कहते हैं? देखिए, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड कम इनटू टू फ्लेवर्स लाइक अ वायरलेस एंड USB बेस्ड। वायरलेस network card need to be inserted into the motherboard, but no network cable is required to connect to a network। ओके, देखिए बाहरी नेटवर्क कार्ड के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायरलेस और USB आधारित। देखिए, वायरलेस नेटवर्क कार्ड को मदरबोर्ड में डाला जाता है और इसमें नेटवर्क से जुड़ने के लिए किसी नेटवर्क केबल की ज़रूरत नहीं होती है हमें। ओके, अब जानते हैं यूनिवर्सल सर्विस बस के बारे में, USB के बारे में। तो USB कार्ड आर ईजी टू यूज़ एंड कनेक्ट बाई USB पोर्ट। देखिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड एंड कैन बी इंस्टॉल द ड्राइवर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द USB नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। USB कार्ड प्रयोग करने में आसान होते हैं और USB पोर्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर अपने आप USB कार्ड की पहचान कर लेता है और इसमें अपने आप ही USB नेटवर्क कार्ड को जोड़ने के लिए आवश्यक ड्राइवर आदि को इंस्टॉल कर लेता है। अब जानते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ओके, मॉडेम के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज ए डिवाइस अटैच टू अ कंप्यूटर दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा।
ओके, यानी कि मॉडेम एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नलों में बदलती है ये। ओके, इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।